एक्सरसाइज 2.4 का 11th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। सम दे रखा है आपको 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो मीन्स कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है, 4 है। तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने किस में पढ़ी थी भाई, हमने पढ़ी थी x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, उसमें क्या था, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ऐसे करके, है ना। मतलब 2 टर्म्स क्यूब में थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, 3 टर्म्स क्यूब में आ गई हैं। तो मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। ठीक है, स्क्वायर का कोई फॉर्मूले के चांस नहीं है। अभी जो ऊपर फॉर्मूला करके आए हैं उसमें अगर हम देखते हैं, उसको तो हमने एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करके ऐसा कुछ आ रहा था। अगर इनको खोलोगे तो 2 टर्म्स यहाँ पे है, 3 टर्म्स यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो खोलेंगे तो 6 टर्म्स आएंगे उस केस में। तो यहाँ पे तो 4 ही टर्म्स आ रही है, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखो हमने एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, याद हो तो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। क्या पढ़ा था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx पढ़ा था। तो क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ठीक बन रहा है? बिल्कुल भी, 3 टर्म्स के क्यूब है, यहाँ पे तो 3 टर्म्स के क्यूब हैं। तो मीन्स आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्स वाई जेड तो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि 27 दे रखा है। ऐसा तो है नहीं कि 27 का क्यूब है ये। तो हमने 27 को क्या लिखा, 3 का क्यूब, और ये 3x का क्यूब बना, प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, क्योंकि जेड है वाई है। आगे क्या है, माइनस 3xyz है। 3x कितना है, 3x है। y कितना है, y है। और z कितना है, z है। ये 3 टर्म तो हमने उठाई थी, एक ही टर्म तो चेक करनी है, कर लेते हैं चेक। ठीक है, क्या 3 3 जा 9xyz, 9xyz ही तो था। इट मीन्स पक्का हमारा यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो आपका x है वो 3x बन गया, y जो है वो y बना, और z इज इक्वल टू z ही है। सिर्फ एक x की वैल्यू चेंज हुई है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में कर दो इसकी वैल्यू पुट। x का मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड है, तो वाई वाई ही है, जेड जेड ही है। इनटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई ही है। जेड का स्क्वायर मतलब जेड ही है, माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई जब करोगे तो एक्स आपका 3x है बेटा, वाई वाई ही है, माइनस वाई वाई है, जेड जेड ही है, माइनस जेड एक्स, जेड तो जेड ही है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, 3x है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये x का एक्स स्क्वायर बना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आगे आया माइनस का 3xy, आगे बना माइनस का वाई जेड, और आगे बना माइनस का 3zx। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको ये बात अच्छे से। आगे 12th सम देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला तो वही वाला है जो अभी हम ऊपर करके आए थे, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस z³ माइनस 3xyz। उसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी तो यही होती है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो है इसके भी इक्वल होता है। वेरीफाई करो। अब देखो इसको तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन देखो इनको तो हम कर ही सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, हम इसकी राइट हैंड साइड उठा लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, 1/2। अच्छा, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को तो ऐसे ही रखा, x प्लस वाई प्लस जेड को भी ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे y माइनस जेड है तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। यहाँ पे z माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इनमें हमने x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या कोई लाइक टर्म्स हैं तो ध्यान से देखनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। ये एक्स स्क्वायर का साथी कौन है, ये रहा एक्स स्क्वायर मिल गया हमें। जैसे हमें बहुत सारी लाइक टर्म्स मिलेंगी तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1/2 ये आया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बन गया,
2x, क्या वाई स्क्वायर की साथी है कोई? बिल्कुल है जी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बना? 2y²। अब जेड स्क्वायर को ढूंढ लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2z²। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म्स तो सारी चलेगी। 2xy का साथी कोई नहीं है जी, तो माइनस का 2xy रख लिया। 2yz का कोई साथी नहीं तो माइनस का 2yz, और 2zx का कोई साथी नहीं है तो 2zx। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 सब के पास से कॉमन निकाल सकते हैं, या 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आ गया? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, अंदर क्या आ गया? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। तो देखो ध्यान से, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वही तो आ गया हमारे पास। तो जैसे ही हमने इस आइडेंटिटी को इसको सॉल्व किया इस वैल्यू को, तो हमारे पास वही आ गया, तो हम ये कह सकते हैं विच इज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना, ये तो ये ट्रू है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। और अगर आपको लगता हो कि नहीं मैम हमें तो ये भी तो नहीं पता ना ये इसके इक्वल है कि नहीं है, तो आप इसको भी खोल लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये नहीं करना चाहते हो तो इसको और ज़्यादा खोल के सेम टू सेम ऐसे बना सकते हो। देखो कैसे करेंगे, एक्स को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जेड को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमने लिख लिया, एक्स के को सब्सट्रैक्ट कर लिया, फिर वाई को करके दिखा दिया, फिर जेड को करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। खोलो ध्यान से, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आ गया x³, एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये आ गया xy², फिर एक्स को जेड स्क्वायर से करेंगे तो xz², फिर एक्स को माइनस वाले से करेंगे माइनस x² वाई, फिर एक्स को वाई जेड से करेंगे तो माइनस का xyz माइनस एक्स को जेड एक्स से करेंगे तो ये x² बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब y को करेंगे अंदर, प्लस एक्स को स्क्वायर को y से किया तो x² वाई, वाई को y से किया तो y³ और y को z² से किया तो yz², फिर माइनस वाले से करेंगे तो माइनस xy², y को yz से किया तो माइनस का y²z, और y को zx से किया तो xyz आ जाएगा ना बेटा, xyz। ठीक है बच्चों, अब आगे z की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, तो z को x² से किया तो कितना आ गया? x²z आ जाएगा, z को y² से किया तो प्लस का y²z आ जाएगा, और z को z² से किया तो z³ आ जाएगा, फिर z को xy से किया तो माइनस का xyz आ गया, z को yz से किया तो माइनस का yz², फिर माइनस z को zx से किया तो xz² आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। अब देखो x³, क्या x³ का कोई साथी है? यहाँ तो y³ है, नहीं है जी, यहाँ z³ है, तो x³ का साथी कोई नहीं, तो x³ अकेला आ गया। ठीक है, y³ का भी हमें कोई साथी नहीं दिख रहा, मैं y³ को भी लिख लेती हूँ, z³ का भी कोई साथी नहीं दिख रहा, z³ को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है, तो ये xy² है, देखो कहीं xy² है क्या? ये x²y है, ये रहा xy², xy² प्लस का xy² माइनस का, प्लस माइनस माइनस मीन्स ये तो कट गया, यहाँ से 0 आएगा। फिर xz² देखते हैं, xz², ये तो xz² नहीं है ना, ये x² z है, ध्यान रखना है, xz²। तो देखो कहाँ है xz², xz² ये रहा, ये माइनस का है और वो प्लस का है तो ये भी कट गया। x²y माइनस का है, ये x²y प्लस का है, माइनस प्लस ये भी कट गया। आगे xyz है, xyz ये रहा, ठीक है, और xyz कहाँ है? ये रहा। काट दें क्या? नहीं, ये तो दोनों का सेम साइन है, सेम साइन वाले नंबर्स तो ऐड होते हैं, और एक xyz हमारे पास यहाँ भी है, 3 बार xyz आ रहा है और तीनों का साइन सेम आ रहा है। सेम साइन अगर होता है तो हम उन नंबर्स को ऐड करते हैं, 1xyz 1xyz 1xyz, तो कितना आ गया? 3xyz आ गया। साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि तीनों ही माइनस के हैं ना बेटा। ठीक है, अब और भी तो टर्म्स बची हुई हैं, ये रहा x²z, x² का कोई साथी है क्या? ये रहा x²z, ये प्लस का है वो माइनस का है तो ये कट गया आपका। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो yz² है, क्योंकि y³ तो जा चुका है ना, yz² का कोई साथी है क्या? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा yz², ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कट गया आपका। फिर y²z, ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कट गया आपका। अब और तो कोई टर्म्स नहीं बची, सिर्फ इतनी ही तो बची,
और यही हमारी क्या थी भाई बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड थी। हमने राइट हैंड साइड को उठाया था बेटा, और लास्ट में क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। देयरफॉर हम कहेंगे LHS इक्वल्स RHS, हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, ओके। 13 सम देखो बेटा, इसमें कहा गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz आती है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमने कहीं पढ़ा है ना, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो हम यहाँ पे देखो, हमें पता है वी नो दैट कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमने पढ़ा है, क्या होता है बताओ। अभी प्रूव भी करके आए हैं पीछे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये तो आपको गिवन है तो वैल्यू इसमें रख देते। तो ये अगर दे रखा तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर क्या कहोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया। हमें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3xyz वहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 3xyz आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई बेटा। इससे हमें क्या पता चला कि कभी भी अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी होगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। ठीक है, तीन नंबर्स की एडिशन 0 है तो उनके क्यूब्स का सम क्या आएगा, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट सम दे रखा है मेरे ख्याल से, देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। 14 सम जो है वो देखो क्या दे रखा है। देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। इनके क्यूब्स एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करने कि 12 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है। ठीक है, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है। ऐसा सम जब भी दिए मिलेगा तो आप ध्यान रखना आपके एक्स वाई और जेड का सम जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स को एक्स माइनस 12 ले लेते हैं, वाई 7 ले लेते हैं और जेड को 5 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का 12 है प्लस 7 है प्लस 5 है, ऐसे किया ना हमने। तो देखो सेम साइन वाले नंबर हम कहते हैं प्लस कर लेते हैं। 7 और 5 कितना बन रहा है, 12, माइनस का 12 और इन दोनों को ऐड किया तो 12, जोड़ते या घटाते हैं तो साइन बड़े नंबर का आता है तो प्लस का 12, माइनस 12 प्लस 12 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पीछे वाले सम में ही हम करके आए थे कि क्या, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 होगा तो उनके क्यूब्स का सम क्या होगा, 3 टाइम्स देयर मल्टीप्लिकेशन। तो अब तुम क्या कहोगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3xyz। ठीक है, x का मतलब -12 का क्यूब, y का मतलब 7 का क्यूब और z का मतलब 5 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू माइनस का 12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ऐसे नंबर्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी हो जाती है। आप ऐसा कर सकते हो, 12 की और 5 की मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे कितना होता है 60 प्लस माइनस माइनस और 7 3 कर लो 21। मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है ना बेटा। इक्की छिक्का होता है 126 भाई, साथ में 0 आ गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1260 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किए क्यूब्स, फिर भी हमने इसका आंसर निकाल दिया यूजिंग द फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, यहाँ भी वही है कि क्यूब्स तो निकालने नहीं है, लेकिन बिना क्यूब निकाले इनकी वैल्यू निकालो। तो हम इसको x कहें, इसको y कहें, इसको z कहें, दिमाग में रख के देखो एक बार। ये 28 और माइनस का 15 और माइनस का 13, इनका सम भी 28 बन रहा है। 28 माइनस 28 0 आएगा। मीन्स हमारे पास पता चल गया हमें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 0 आ रहा है।
नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ पे करके देख लो। आप x को 28 ले लो, y को क्या लेना है, माइनस का 15 लेना है, और z को क्या लेना है, माइनस का 13 लेना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा मिलेगा पक्का उन तीनों नंबर्स का सम 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो करके देखो x प्लस वाई प्लस जेड। भाई x कितना है 28, उसमें ऐड करना है क्या, माइनस का 15, उसमें ऐड करना है क्या, माइनस का 13। ये आया 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 28 ऐसे कैसे, सेम साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं, 15 में 13 ऐड किया तो 28, साइन बड़े नंबर का जो कि माइनस में, और 28 में 28 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमें पता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। ठीक है, अब x का मतलब क्या 28, y का मतलब क्या माइनस का 15, z का मतलब क्या माइनस के 13। ठीक है, कर दो यहाँ पे 3x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 13। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस माइनस तो आएगा, तो आंसर आपका प्लस में। ठीक है बेटा, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे 0 वाला नंबर थोड़ा सा अगर सोचें तो मैं अगर 15 की 28 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 8 ज़ा 120 और 15 2 ज़ा 30 प्लस 12 बन गया 420। ठीक है, और 13 3 ज़ा होता है 39। नंबर जो भी आएगा प्लस में आएगा, 420 की और 39 की मल्टीप्लिकेशन करनी है बस, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है बेटा, आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 15 सम देखो बेटा क्या कहा गया है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट थे फिर भी देख लेते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। और इसको ना ऐसे करके इसमें डाला हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर ही लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगल बना रखी है और इसमें बोला गया है कि ये जो 25a² माइनस 35a प्लस 12 जो है ये हमारी रेक्टेंगल का एरिया है। क्या होता है अभी रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो पोलिनोमियल दे रखा है आपको, जो एरिया दे रखा है उसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, लेंथ और ब्रेड्थ में। तो ध्यान से देखो, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है हमें, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम अगर फैक्टर बनाते हैं तो दो फैक्टर बनते हैं ना हमारे, तो वो दो फैक्टर ही जो होंगे उनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ से क्लियर होगी ना आपको, मतलब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो भाई ध्यान से, 25a² माइनस 35a प्लस 12 कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और अगर हम देखें कि जैसे हम पीछे करके आए थे, तो यहाँ पे ना तीन टर्म्स हैं हमारे पास। तीन टर्म्स तो हम कहते हैं कि भाई या तो x प्लस वाई के स्क्वायर में होती है या x माइनस वाई के स्क्वायर में होती है। तो देखो हमें स्क्वायर देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, ये 5a²। ठीक है, a² तो बन गया, लेकिन b² जो है ये वाली टर्म बनेगी ना, a वाली तो बनेगी नहीं। तो ये वाली टर्म किसका स्क्वायर होती है, तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, मतलब हमें 12 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं पूरा पूरा, और 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इट मीन्स यहाँ भी स्क्वायर रूट में आएगी टर्म जो 2xy होती है, तो वो चीज़ तो बन नहीं रही। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो x प्लस वाई या x माइनस वाई का स्क्वायर लगाना तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो हम उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना बेटा। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में पहला काम होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो बिल्कुल है, पहले a² है फिर a है फिर विदाउट, मतलब 0 पावर वाला हो गया ना, कि विदाउट ए हो गया। तो और फिर उसमें क्या कर देते, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते, फर्स्ट में है 25 बाद में है 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 60, 12 2 24 प्लस 3 ना 24 प्लस 6 30 आ गए 300। अब 300 के हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको हम प्लस करें, यहाँ से पता चलता है ना, प्लस करें तो कितना आ जाए, माइनस ना प्लस करें तो 35 आ जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो देखो आप फैक्टराइज करके ऐसे फैक्टर्स बनाओ 300 के, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि दो फैक्टर्स ऐसे जिनको हम ऐड करें तो 35 आ जाए। तो 15 इंटू 20 अगर हम करें तो 15 टू 30, और वे 0 300 के दो पेयर तो बन गए, इन दोनों को ऐड करते 35 बन रहा है, तो हमें मिल गए पेयर दो। 25a² माइनस में क्या है अंदर 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 35, और साथ में क्या है a प्लस में क्या है 12। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 25a² माइनस 15 और पीछे से क्या आ जाएगा a, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर कितना आ जाएगा 20a और प्लस 12। अब पहले दो में से कुछ कॉमन निकलता है, a जो पोलिनोमियल a जो वेरिएबल है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। अंक भी देखो, अपना नंबर देखो, 25 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 आ गए कॉमन, यहाँ बचा 5, 5 5 25 होता है ना, और साथ में बचा a माइनस 5
3 ज़ा 15, ए बाहर आ चुका है, जो 5a-3 यहाँ है वही 5a-3 यहाँ आएगा। तो देखो ए आ गया, 25 में से 5 आ गया, मीन्स बाहर कितना बच गया, माइनस तो बचा ही बचा, 4 बचा, 4 5 ज़ा 20 होता है ना। नेक्स्ट भी चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, सेम ठीक है। अब देखो 5a-3 दोनों के पास है, तो 5a-3 कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या आया 5a और यहाँ से कितना आया माइनस का 4, ठीक है। तो एक को आप लेंथ कह दो और एक को ब्रेड्थ कह दो। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर क्या क्या होगी हमारी, 5a-3 एंड 5a-4। बात समझ में आ गई बेटा, बिल्कुल सिंपल था ना। बस हमने क्या करा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स इसको फैक्टराइज ही तो किया है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या दिया हुआ है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। यहाँ पे भी बात वही आ रही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही होगा बेटा, क्योंकि 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो 35y² प्लस 13y माइनस 12 क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्या है 35 और इधर है 12, तो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12 पंजे 60, 12 36 और 6 42, 420 आ रहा है। 420 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम माइनस करें तो 13 आ जाए। तो देखो इतना बड़ा नंबर है तो आप डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे ना बेटा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर्स बनाने आ गए ना आपको, 2 1 2 4 2 1 2 2 0 0। आप इसको डायरेक्ट आप 7 पे निकाल दो, ज़्यादा छोटा नंबर लेना क्या जरूरी है, 7 3 ज़ा 21 0। फिर इसको 5 पे ले जाओ, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो अब हमारे पास ये फैक्टर्स बन के आ गए 2 7 5 2 और 3। अब इन्हीं फैक्टर्स में को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, मतलब किसी तरह ऐसे कर ले 2 7 ज़ा 14 और पीछे वाले ऐसे, तो ऐसे करके हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको हम माइनस करें तो 13 आ जाए, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मैं करूँ 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे क्या है 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30, 14 और 30, क्या 30 में से 14 को माइनस करते 13 आता है, नहीं आता जी। तो फिर क्या करें, देखो बहुत सारे तरीके होंगे बेटा, आपको किस ढंग से लेने हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा। 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15, 28 में से 15 को माइनस करते हैं तो 13 आता है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना तो हमें नंबर आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आपको 2 4 बार ट्राई करना पड़ेगा कि किस किस नंबर को लें, किसको इधर लें किसको उधर लें। उस ढंग से आपको दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस यहाँ वाला नंबर बता रहा है माइनस करके 13 आना चाहिए, तो 28 और 15 ले लिए हमने, ठीक है। तो कर दो भैया, अभी यहाँ पे 35y² प्लस 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 13, साथ में क्या है y है माइनस 12। अब ये आ गया 35y² प्लस 28y प्लस माइनस माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। अब जो वेरिएबल है y वो तो कॉमन निकलना ही निकलना है। देखो 35 और 28 किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 5 पे, 7 5 35, y भी आ गया। 7 के टेबल में 28 कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे 5y प्लस 4 है तो यहाँ पे भी 5y प्लस 4 ही आएगा। y चला गया, 15 का 5 चला गया तो 3 बचा ना, 3 5 15 होता है, साथ में क्या बचा माइनस। आगे चेक कर लो, इसको तो हमने इसके अकॉर्डिंग किया, यहाँ चेक करोगे ठीक है कि नहीं है, माइनस प्लस माइनस 3 4 12, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो आप क्या कहोगे, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर क्या है, 5y प्लस 4 है एंड 7y माइनस 3 है। किसी एक को लेंथ कह दो, किसी एक को ब्रेड्थ कह दो, तो इस ढंग से हमारा पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज का क्या पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। मीन्स यहाँ पे अगर इनको निकालोगे, इनको खोलोगे, जैसे हम पीछे स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के आए थे ना, रेक्टेंगल का एरिया l मल्टीप्लाई b था, तो जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा था उसके दो फैक्टर्स बन रहे थे। यहाँ पे जो दिया होगा उसके आपके पास तीन फैक्टर्स बनेंगे, तभी तो जाके आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मिलेंगी ना। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखी 3x² माइनस 12x, ठीक है। वॉल्यूम ना भी लिखो, सीधा सोल्यूशन कर दो। यहाँ पे ये है 3x² माइनस 12x, है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
तो क्या हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करें? तो मिडिल टर्म तो यहाँ तो है ही नहीं, दो ही तो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स अगर है तो वहाँ से कॉमन शॉमन निकाल के तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3 के टेबल में दोनों नंबर आते, 3 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के पास एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा? एक्स बचा, और यहाँ क्या बचा अभी? माइनस का 12 बचा। ठीक है, तो एक लेंथ हो सकती है, एक ब्रेड्थ हो सकती है और एक हाइट हो सकती है। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या बन गई इसमें? देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि हमें 3 चीज़ें चाहिए हैं, तो पॉसिबल डायमेंशंस में आप 3 लोगे, एक्स लोगे एंड एक्स माइनस 12 लोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है बात? नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे आपको दे दिया 12k² प्लस 8k माइनस 20k। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है हमें, तो हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वगैरह करना पड़ सकता है। लेकिन आप ये देखो के तीनों के पास के है, तो पहले तो हम के ही कॉमन निकाल दें, और 12, 8 और 20 तीनों के तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं और के भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से? यहाँ से बचा 3 के जा चुका है, y², 4 2 ज़ा 8 2y और माइनस 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये लेंथ है जी, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, क्योंकि हाइट जो अगर आप इसको एक भी कोई भी डायमेंशन लिखते हो, लेंथ ब्रेड्थ या हाइट, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो फैक्टराइज के लिए ऑप्शन हमारे पास बची नहीं थे ना, 3 चीज़ें आ गई थी, वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे आप इसको एल, इसको बी, इसको हाइट एच नहीं कह सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो 4k इंटू, अब देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 15। 15 के ऐसे दो टुकड़े जिनको माइनस करें तो 2 आ जाए। 15 के ऐसे दो फैक्टर्स बेटा, टुकड़े मतलब फैक्टर्स, तो 5 3 ज़ा 15 ही होता है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए 15 के। तो 3y² प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 होता है, y माइनस 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ गया? लाइन खींच लो ऐसे, 4k यहाँ पे बना आपका 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा कॉमन, ध्यान से देखो क्या कॉमन निकलेगा? y कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 3y प्लस 5, जो यहाँ आया वही यहाँ आएगा, 3y प्लस 5, 3y जा चुका है, मीन्स बाहर क्या बचा है? माइनस का 1 बचा है भाई। तो ये आ गया देखो 4k इंटू में क्या आया? 3y प्लस 5 आ गया, यहाँ से क्या बचा? y, और यहाँ से बचा माइनस का 1। ठीक है, तो एक डायमेंशन ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो आप क्या कह सकते हो कि पॉसिबल डायमेंशंस जो होंगी, डायमेंशंस आर क्या क्या है? 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशंस होंगी ना, क्योंकि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होती है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।